मुंबई शहर की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है। समुद्र की लहरें जैसे हर दिन नई कहानी लिखने को उतावली रहती हैं। उन्हीं लहरों की आवाज के बीच एक छोटे से फ्लैट की खिड़की खुलती है और सामने खड़ी होती है अनाया वर्मा। अनाया, शहर की मशहूर मॉडल, लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में सपनों की अजीब सी चमक। लेकिन इस चमक के पीछे एक लंबी थकी हुई कहानी छिपी थी। अनाया आज जिस आलीशान जिंदगी में दिखाई देती थी, वहां तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा था। वह किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुई थी। उसका बचपन बीता था एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में, जहां सपने देखना आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। उसके पिता रमेश वर्मा एक साधारण क्लर्क थे, ईमानदार, लेकिन जिंदगी से हमेशा थोड़े हारे हुए। माँ सुनीता गृहिणी थीं, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया बेटी में ही बसा ली थी। बचपन से ही अनाया को कैमरे से प्यार था। जब भी कोई रिश्तेदार आता, वह सबसे पहले अनाया को सामने खड़ा कर देता। चलो, हमारी मॉडल बिटिया फोटो खिंचवाएगी। सब हंसते थे, अनाया मुस्कुराती थी, लेकिन वही मुस्कान उसके दिल में एक सपना बो देती थी। सपनों की पहली उड़ान कॉलेज के दिनों में अनाया ने पहली बार रैंप वॉक देखा। चमकदार लाइट्स, ऊंचे हील्स और तालियों की गूंज। उस दिन वह घर लौटकर सो नहीं पाई। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, एक दिन मैं भी वहां चलूंगी, लेकिन सपनों की कीमत होती है। जब उसने मॉडलिंग का फॉर्म भरा तो घर में तूफान आ गया। पिता की आवाज कांप रही थी। अनाया, ये शहर अच्छा नहीं है। मॉडलिंग की दुनिया और भी खराब। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा बेटा, क्या जरूरी है ये सब? अनाया चुप रही, क्योंकि अगर वह बोलती तो उसके सपनों का सैलाब बह निकलता। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने के बाद उसे एक मौका मिला। शर्त बस इतनी थी, पढ़ाई के साथ साथ। शहर की सख्त सच्चाई, मुंबई ने अनाया को खुली बाहों से नहीं अपनाया। पहला ऑडिशन, रिजेक्शन। दूसरा, रिजेक्शन। तीसरा, हम कॉल करेंगे। लेकिन कॉल कभी नहीं आया। कई बार उसे ऐसे ऑफर मिले जिनकी कीमत उसकी आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती। वह हर बार मना कर देती। रातों को अकेले कमरे में बैठकर वह रोती, फिर आंसू पोंछकर खुद से कहती, कमजोर नहीं बनना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक छोटा सा प्रिंट शूट मिला, फिर एक एड, फिर एक फैशन शो। अनाया का नाम धीरे धीरे इंडस्ट्री में सुनाई देने लगा। चमक के पीछे का अंधेरा आज अनाया जिस ऊंचाई पर थी, वहां लोग उसकी मुस्कान देखते थे, थकान नहीं। लोग उसके कपड़े देखते थे, संघर्ष नहीं। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन असल जिंदगी में भरोसेमंद लोग गिनती के। उसी दुनिया में उसकी मुलाकात हुई आरव मल्होत्रा से, एक सफल फोटोग्राफर। आरव की आंखों में भी सपने थे, लेकिन उनमें लालच नहीं था। वह अनाया को मॉडल नहीं, इंसान की तरह देखता था। यहीं से अनाया की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उस दिन अनाया का पहला बड़ा फैशन शो था। मंच पर रोशनी बिखरी हुई थी, सामने सैकड़ों आंखें टिकी थीं, और बैकग्राउंड में धीमी संगीत की धड़कन। अनाया वर्मा, रेडी? मेकअप आर्टिस्ट ने पूछा। अनाया ने आईने में खुद को देखा। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, पिता की चिंता भरी आंखें याद आईं, और वह छोटी सी कॉलोनी भी, जहां से उसने सपने देखने शुरू किए थे। उसने गहरी सांस ली और रैंप पर कदम रखा। तालियों की गूंज ने जैसे उसके सालों के संघर्ष को आवाज दे दी। उस दिन के बाद अनाया सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह एक ब्रांड बन गई। घर और दिल की दूरी सफलता के साथ साथ व्यस्तता बढ़ती गई। घर जाना कम हो गया, फोन कॉल्स औपचारिक हो गईं। माँ अक्सर कहती, बेटा तबीयत का ख्याल रखना। पिता ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी खामोशी में चिंता साफ झलकती। अनाया सब समझती थी, पर समय नहीं निकाल पाती थी। शहर ने उसे ऊंचाइयां दी थीं, पर बदले में उसकी जड़ें धीरे धीरे ढीली होने लगी थीं। आरव और अनाया, इन्हीं दिनों आरव अनाया की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।
वह उसके शूट्स में साथ रहता, उसकी थकान को बिना बोले समझ लेता। एक दिन देर रात शूट के बाद दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। आरव ने पूछा,